जय जिनेन्द्र। आज का हम विषय लेंगे प्राकृतिक चिकित्सा में कि दवा लेने से पहले विचार कीजिए। देखिए, दवाई होती है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको दवाई देता है खाने को, ये तो एक अवश्य चीज है। लेकिन हमें कौन सी बीमारी पे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, थोड़ा सा सेंस हमारे पास भी होना चाहिए। अननेसेसरली दवाई आजकल आदत पड़ी हुई है, यहाँ डॉक्टर्स की भी है और हमारी भी है। जरा सा कुछ होता है, जैसे जुकाम हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जुकाम की दवाई, एंटीबायोटिक्स की दवाई जबकि उन्होंने दे दी, और दर्द आपने कहा जी थोड़ा नाक में दर्द हो रहा है, उन्होंने दर्द निवारक भी दे दी, जबकि ये ठीक नहीं है। दर्द निवारक दवाइयाँ और एंटीबायोटिक दवाइयाँ ये डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, और बहुत सोच समझ के जरूरी हो तो ही लेनी चाहिए। कोशिश शुरू में ये करनी चाहिए कि हम दवाई ना लें, बिना उसके काम चल जाए। जैसे जुकाम है, जुकाम खांसी हल्की सी, ये क्या है, 1 2 3 दिन आपको तंग करते हैं थोड़ा, अगर आप उनको घरेलू नुस्खों से, यानी कि जलनेती से, खंगार के, थोड़ा सफाई से उसको ठीक कर लें, तब भी वो ठीक हो जाता है। अब दवाइयां इसलिए बड़ी सोच समझ के, क्योंकि जब भी आप दवाई लेते हैं आगे के लिए आप अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रतिरोधक क्षमता कम करते जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो जो आपने दवाई पे डिपेंड होते हैं, तो जो हमने आपको एक एपिसोड में बताया था कि जो हमारी बॉडी की सेल्फ क्षमता है दवाइयां बनाने की, जैसे बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर थायराइड ग्लैंड्स, अलग अलग तरह के ग्लैंड्स हैं, ये हमारी दवाइयां हैं। और हमारी बॉडी बेटर जानती है कि कितनी डोज दी जाए और कब दी जाए और कैसे कैसे दी जाए, किस तरह के कॉम्बिनेशन करके वो करोड़ों तरह की दवाइयां कॉम्बिनेशन से बना लेती है और हमें देती है, और हम ठीक हो जाते हैं। ये जो आजकल बीमारी चल रही है, ये आपको, उसकी वजह यही है। आपने बीच में कुछ न्यूज़ पढ़ी होंगी कि एक बग पैदा हो गया इंडिया में, और जो बाहर से, विदेश से लोग हमारे हॉस्पिटल्स में आ रहे थे इलाज कराने, वो से थोड़ा हतोत्साहित हुए कि इंडिया में जाए कि नहीं जाए, इंडिया में तो एक बग है कोई। उसकी वजह क्या थी? जो हम लोग दवाइयाँ एक्सेस में यूज करते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डोजेज, दर्द निवारक दवाइयाँ, तो ये हम अपनी क्षमता खोते जाते हैं, और साथ में वायरस को म्यूटेट होने का हम एक मौका देते हैं। बरसों से खांसी जुकाम, ज्यादा से ज्यादा शहद में अदरक का रस घोल के जोशांदा ले लिया, जड़ी बूटियों का, ये इलाज चल रहे थे अगर किसी को बहुत ज्यादा हो जाता था। लेकिन हुआ क्या कि जब हम उनके अगेंस्ट काम करते हैं, वायरस के अगेंस्ट, जो जिनकी वजह से खांसी जुकाम हुआ या कोई भी बीमारी हुई, हल्का सा बुखार हुआ, तो बग जो अंदर वायरस है वो उसके अगेंस्ट एक क्षमता पैदा कर लेता है, और म्यूटेट होकर वो दूसरा बन जाता है, और फिर हमारे लिए गंभीर संकट पैदा करता है। तो एक रीजन तो आपका ये बैठता है। अब दीजिए बुखार का, आपको बुखार आया है, 99 हुआ, आपने गोली खाई, बुखार उतर गया, आप काम पे चले गए, ये तो ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी में करना पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, अगर आप छोटे थोड़े से बुखार में दवाई खा लेते हैं, तो उस दिन से आप ब्लड कैंसर की एक शुरुआत करते हैं अपने अंदर। होता क्या है कि ब्लड की एक डेंसिटी होती है, उससे ज्यादा ऊपर नीचे ब्लड की डेंसिटी अगर होगी तो वो ब्लड टेस्ट में आएगी, और आपको वो गंभीर बीमारियां कोई ना कोई क्रिएट करेगी। तो हमें ब्लड की डेंसिटी सही रखने के लिए, जो ब्लड में कचरा आया है उसको जलाने के लिए ये बुखार आता है। तो 102 तक बुखार अगर हो तो ज्यादा परवाह ना करके उसकी, अगर आप उसको नेचुरल तरीके से निकल जाने दें, तो बुखार बार बार नहीं आएगा आपको। वो एक बार आएगा, थोड़ा सा आपने, जैसे आपने थोड़ा मैनेज कर सकते हैं दवाई लेके कि चलो आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं रास्ते में हूँ, या मेरा कोई इंटरव्यू है, या मुझे कहीं जाना है, कोई गेम्स में जाना है, कहीं डिबेट में जाना है, तो आपको ऐसे में तो सहारा लेना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सहारा आप फिर घर में आइए और अपना थोड़ा सा उपवास कीजिए,
पानी पीजिए और सो जाइए। आप देखेंगे सुबह तक बुखार उतर गया, और जो बॉडी के अंदर कचरा था वो जल गया। और जलने पे अगर आपने वो एस्प्रिन की गोली ले ली तो समझ लीजिए बुखार आपने रोक दिया, यानी कचरे के ऊपर पानी डाल दिया, वो कचरा वहीं पड़ा है, यानी कि ब्लड की डेंसिटी हायर साइड में पड़ी हुई है, वो आपको हमेशा आगे के लिए नुकसान पड़ेगी। तो क्या होता है, दवाइयां लेने में हम लोग क्या करते हैं, दवाइयां रोग को जड़ से ठीक नहीं कर रही। दरअसल बीमारी कुछ और होती है। हमें सर दर्द हुआ, बीमारी सर दर्द नहीं है, बीमारी कहीं कुछ और है। दर्द जो है एक वरदान है बॉडी में, पेन, वो वरदान क्या है कि अगर दर्द नहीं होगा तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपको बीमारी क्या है, आपका ध्यान ही उधर नहीं जाएगा। अगर दर्द होगा, पैर में दर्द हुआ, तो आपने ध्यान दिया कि मेरे पैर में दर्द है, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। अब आपने दर्द निवारक ले ली, यानी कि आपके दरवाजे पे कोई आया, उसने घंटी बजाई, आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, आपने घंटी का तार काट दिया। अब चोर ने देखा, एक बार घंटी बजाई, बंदा नहीं उठ के आया, दो बार घंटी बजाई, बंदा नहीं उठ के आया, उसको तो भाई मौका मिल गया, तीसरी बार वो आएगा, चुपचाप सब लूट लाट के ले जाएगा। ऐसे ही बुखार की गोली का होता है। अगर एक बार दर्द आया, एक बार बुखार आया और आपने फट से गोली ले ली, तो आपने कॉल बेल की घंटी की बटन की आपने तार काट दिया। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको तार काटना है या कॉल बेल को बजते देना है। जब घंटी बजेगी यानी दर्द होगा आपको, जो हमारे लिए वरदान है, तो आप दर्द निवारक गोली ना लेकर ये ध्यान दीजिए कि ये दर्द क्यों है, तब आप राइट कॉज पे पहुंचेंगे। और ये इतनी जल्दी डॉक्टर नहीं कर सकता, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मेरे दर्द क्यों है और कहाँ है। अब उस दर्द की चिकित्सा कीजिए। उस दर्द के पीछे आप एलोपैथी पे जाइए, आयुर्वेदिक पे जाइए, यूनानी पे जाइए, या होम्योपैथी पे जाइए, या सबसे अच्छा है नेचुरोपैथी में आइए। उस रूट कॉज पे, उस रूट कॉज को ठीक करना हमारा प्राइम कर्तव्य होता है। अंधे होकर एंटीबायोटिक और दर्द निवारक के पीछे जाने से आप अपना अहित करते हैं और आप अपना नुकसान करते हैं, बहुत जबरदस्त नुकसान करते हैं, और आगे के लिए इम्यून होते जाते हैं। वो दवाइयां आपको काम नहीं करती। और वो दवाइयां जो आप, जिस वजह से, अगर किसी वायरस की वजह से या किसी जीवाणु की वजह से आपके अंदर बीमारी थी, तो वो उसको गंभीर बनाते हैं। जैसे मलेरिया में आपने दर्द, आपने मलेरिया में दवाइयां ली, वो दी, और एक नेचुरल तरीके से, मलेरिया का नेचुरल तरीके से बिना दवाई के, बिना गोली के बुखार उतारने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, वो मैं किसी और दिन चर्चा करूंगा। और उसमें केवल पानी से दो तरह, एक ठंडा पानी और एक गर्म पानी एक ही वक्त पे यूज करते हैं। पैरों को गर्म पानी के अंदर बाल्टी में रखते हैं, कंबल से पूरे बॉडी को ओढ़ लेते हैं, सिर पे ठंडा पानी रखते हैं, और इस तरह से करके वो हम बुखार उतार देते हैं। उसी वक्त 5 मिनट के अंदर बुखार उतर जाता है, 103 104 बुखार उतर जाता है, और वो मलेरिया फॉर एवर फिर दोबारा नहीं आता। और जिस मलेरिया का आप इलाज करते रहेंगे, गोलियां खाते रहेंगे, वो फिर फिर के आपको महीनों, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक तंग रखता है। तो दर्द निवारक, और आप समझ गए वो कॉल बेल है। दर्द, दर्द और बुखार हमारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। अगर आप इनको दोस्त समझेंगे तो ये आपको फायदा पहुंचाने आए हैं। अगर आप इनको चोर या दुश्मन समझेंगे तो ये आपके ऊपर है। मैंने आपको तरीका बता दिया, आप वो गलती मत करिए। और सारे लक्षण, जो लक्षण पैदा होते हैं आपकी बॉडी में तरह तरह के, जिनकी की चिकित्सक, एक डॉक्टर इलाज करता है, वो जनरली आपके चिकित्सा लक्षणों की कर देता है, यानी वो लक्षणों को दबा देता है। आपकी चिकित्सा कहाँ होती है, आपको जो रूट कॉज है, बीमारी है, मान लीजिए अंदर उसने बुखार उतार दिया गोली देके, आपके अंदर एक बीज पड़ गया ब्लड कैंसर का, या थोड़ा सा ब्लड कैंसर उभर रहा है और आपको बुखार आया और आपने नेचुरल तरीके से उतार दिया बुखार को, तो आप ये समझ लीजिए कि वो ब्लड कैंसर आपने आज इलाज कर लिया, 3 दिन आपके लग गए, 2 दिन आपके लग गए, आप घर में पड़े रहे, आराम से अखबार पढ़ा, टीवी देखा, एंजॉय किया, दोस्तों से फोन पे बात की। 3 दिन आपने जैसे पिकनिक पे बिताते हैं, उस तरह से आप अपने घर पे, अपने बेड पे बीवी से बात करते हुए,
दोस्तों से बात करते हुए फोन पे, टीवी पे, इंटरनेट पे बिताइए और आपका समय निकल गया। वैसे कोशिश ये करनी चाहिए जिस समय आप आराम करते हैं, एक तो उपवास कीजिए। उपवास चिकित्सा के बारे में मैं आपको एक सेपरेट बताऊंगा। एक तो कम से कम खाइए, खाने पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, और ज्यादा अपने को थकान लेके अखबार पढ़ना, इंटरनेट देखना, टीवी देखना, ये भी गलत होता है। जब आप आराम करें तो फुल आराम करें, तो आप जल्दी ठीक होंगे। वैसे 3 दिन में ठीक होते हैं, अब आप 1 दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर ना आप अखबार पढ़ें, ना टेलीफोन पे किसी से बात करें, ना अपना दुखड़ा किसी को समझाएं, यार मेरे तो बड़ा बुखार हो गया है, मैं बड़े उसमें, वो आपके साथ सिंपैथी कर रहा है, आपको आनंद आ रहा है। क्योंकि होता है कई लोगों को अपने बीमारियों से प्यार हो जाता है। उनको क्रोनिक डिसीज के बारे में खास तौर पे ये होता है, जिस दिन उनको वो क्रोनिक डिसीज नहीं होती है, उस दिन एक बेचैनी सी, अजीब सी फील होती है। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये आदमी की मानसिक एक स्थिति होती है। एक मानसिक स्थिति ये बनती है कि आज मुझे मेरी बीमारी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, वो मुझे अच्छा लगता है, लोग मेरे को सिंपैथी दे रहे हैं। ये आदत छोड़ दीजिए। अपनी बीमारी हो, अपने तक सीमित रखिए, आप जल्दी ठीक होंगे। बीमारी से प्रेम मत करिए। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि कौन बीमारी से प्रेम करता है, लेकिन ऐसा होता है। बीमारी से आदमी प्रेम करने लगता है तो वो बीमारी आपको लंबे समय तक आपके साथ रहती है। हमें एक अनजाना सा प्रेम, लोगों की अट्रैक्शन, हमारी अपने अंदर कला पैदा करिए, अपने अंदर कोई अट्रैक्शन पैदा कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि लोग आपकी तरफ ध्यान दें, अगर आपके अंदर ये इच्छा है। लेकिन कभी भी बीमार पड़ के अपनी बीमारी में लोग आपके साथ सिंपैथी करें, आपको, आपकी तरफ ध्यान दें, ये आदत अगर है तो छोड़ दीजिए। सब में नहीं होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन बहुतों में ये आदत होती है और उनको इस आदत का पता नहीं होता। अगर ये आदत होती है तो ये बीमारी देर से आपका साथ छोड़ती है। तो आप लक्षणों की चिकित्सा मत कीजिए, रूट कॉज जानिए, उस पे ऑब्जर्व कीजिए और उस रूट कॉज पे जाइए। वो इलाज बड़े आसान होते हैं। जनरली वायु, मिट्टी, पानी, इनसे आप अपना इलाज कर लेते हैं। और विजातीय पदार्थ का शरीर के अंदर होना ही बीमारी होती है। और वो सूचना होती है कि लो यहाँ पे कुछ पस पड़ गया किसी फुंसी में, वो पस टीस करता रहेगा और आपको पता लगता रहेगा कि यहाँ पे टीस है। आप उसके ऊपर दवाइयां ये वो लेप वेप लगाते रहेंगे। उसको सीधी सी बात है, गीली मिट्टी रख के उसको ऑस्मोसिस से सारा पस मिट्टी में आ जाता है, मिट्टी फेंक दी जाती है, ब्लड शुद्ध हो जाता है। ब्लड का जो कचरा होता है, ब्लड के अंदर जो डेंसिटी ब्लड की बिगाड़ता है, डेंसिटी, वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है और आप निर्मल हो जाते हैं। और फटाफट आपका बुखार और दर्द गायब हो जाता है और रात को आप सोए पट्टी मिट्टी की लगा के, सुबह तक आपने देखा आप ठीक हो गए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मेरे ख्याल से अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे लिखिएगा। और मैं सोचता हूँ कि आज काफी कुछ कह दिया। अगर कुछ रह गया हो तो ठीक है। तो आज हमें 3-4 टिप्स मिले कि हमें जल्दी से गोली नहीं खानी चाहिए, अंधे होके गोली के पीछे नहीं भागना चाहिए, जब जरूरत हो तब लें। चिकित्सा लक्षणों की नहीं करनी चाहिए, बीमारी की करनी चाहिए। तो आज ये 2 बड़ी गंभीर चीजें। दवा लेने से पहले जरूर विचार कीजिए, 10 बार विचार कीजिए, सोचिए कि मुझे दवाई लेनी है कि नहीं लेनी है। तो आज ये 3 चीज हमने डिस्कस की। भगवान करे आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें और एंजॉय